जो संविधान को बचाना चाहते हैं वो मई 24 का अंतिम सप्ताह को ध्यान रख लें। अगर अभी निकले नहीं, 5 नवंबर की रैली को बड़ा नहीं बनाया, उसका मैसेज पूरे देश में नहीं जाता है, तो बीजेपी फिर जीत के आती है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि संविधान बदलना है। आर्थिक सलाहकार ने नहीं कहा है, मोदी जी ने कहा है, कहवाया है। तो भूल जाएं कि जो आज आरक्षण मिल रहा है, बोलने की आज़ादी मिल रही है, किसानों को भी जो सहूलतें मिल रही हैं, या लघु उद्योग वगैरह जो इस समय बर्बाद पड़े हुए हैं, या जात की जनगणना है, आरक्षण है, निजीकरण की रोक है, यह सब कुछ भी सुनवाई नहीं होगी। एक पार्टी की हुकूमत होगी। तो यह सर्वदलीय सर्व संगठन, पार्टियां नहीं, पार्टी का के तरफ से नहीं है, सर्व संगठन सर्व समाज की तरफ से 5 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली है संविधान बचाने का। पुरानी पेंशन की बहाली, वरना ये जो कर्मचारी अधिकारी हैं भूल जाएं, पुरानी पेंशन जहां मिली है वहां भी न्यू पेंशन सिस्टम लागू हो जाएगा और पूरा देश रौंद दिया जाएगा। बगैर संविधान से चलेगा, संविधान मनुस्मृति का होगा। तो मेरा आह्वान है सभी से, अहंकार अपना थोड़ी देर के लिए अलग कर दें। अपने संगठन का जो पहचान या उसका जो आत्ममुग्धता होती है उसको भी दरकिनार कर दें। मैंने भी दरकिनार किया है, न मैं वोट के लिए, न मैं नाम के लिए, न मैं संगठन के लिए। सभी संगठनों के तरफ से, कर्मचारी संगठन खास तौर से आए पुरानी पेंशन बहाली के लिए, और निजी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज और पिछड़ा समाज निकले आरक्षण लागू कराने के लिए, और नौकरियां जो समाप्त हो गई हैं, आरक्षण जो समाप्त किया है उसे बचाने के लिए। तभी जा कर के हो पाएगा, वरना जो अंतिम सप्ताह नवंबर को जब नई सरकार बनेगी, अगर यही लोग सरकार में रहे तो आगे लड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे लड़ने का मौका भी नहीं देंगे और तानाशाही इस देश में लागू होगी। और दूसरा, ये संविधान जो बना के तैयार करके रखे हैं वो लागू हो जाएगा। सर, इतनी सारी दिक्कतें बता रहे हैं, फिर तो समाज इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा? उम्मीद है इकट्ठा होएगा। अभी तो 1 अक्टूबर को काफ़ी संख्या में आए, तो इसमें भी आएंगे। लेकिन अड़चने, अगर हमारा ये बहुजन समाज 85% का समाज अगर इकट्ठा हुआ होता तो चंद लोग हुकूमत करते हजारों वर्ष से। प्रयास हमारा है, कोशिश हमारा है, और काफ़ी हद तक कोशिश कामयाब होती नज़र आ रही, जिस तरह से रिस्पांस आ रहे हैं। सर, कितने संगठनों से आपकी बात हुई, कितनी पार्टियों से बात हुई? सैकड़ों से बात हुई। और आपके लिए भी बताता हूँ गजेंद्र जी, आपका चैनल बहुत इम्पोर्टेंट चैनल है, सभी ये चैनल, अगर ये दोबारा सत्ता में आते हैं तो यूट्यूब भी बंद कर दिए जाएंगे। यूट्यूब की भी आज़ादी के लिए आप भी इसको आंदोलन के रूप में देखिए। 5 नवंबर के समर्थन, 5 नवंबर की जो रामलीला मैदान की रैली है उसके समर्थन में आप लोग भी आइए। आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण पे समीक्षा की बात करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए 5 नवंबर को इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाए कि मुट्ठी भर समाज विरोध करे तो कोई मतलब न हो। अब तो सर जातीय जनगणना का भी विरोध होने लगा, कह रहे हैं जातिवाद बढ़ेगा इससे। यही जातिवाद अब उनके कहने से नहीं होगा, जाति जनगणना हो के रहेगा। अगर समाज हमारा नहीं संभलता और ओबीसी समाज नहीं संभलता तो फिर भाई क्या कहा जा सकता है, वरना जाति की जनगणना अब हो के रहेगी। अब लहर चल गई। लेकिन लगातार लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना एक हिंसा फैलाने वाली काम कराया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। नहीं, जाति जनगणना से देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होगी और समाज के अंदर सुख शांति होगी। मराठा आंदोलन में 15 लोग आत्महत्या कर दी गए, आगजनी हो रही है, कितने लोगों के घर जले गए, कितनी संपत्तियां, सबको अपना हिस्सा मिल जाएगा तो सुख शांति होगी।
सब चैन से रहेंगे तो जो बीच के अंदर दरार है, खटास है, वो कम होगा। सर एक सवाल लोगों का सवाल है, लगातार ये कहा जाता है कि जातीय जनगणना नहीं बल्कि गरीबी जनगणना करवानी चाहिए सरकार, तो इसका देखिए क्या मैं मतलब समझ हो गया ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के पक्ष में जब जाति का फ़ायदा लेना होता है तो जाति के अलावा कुछ सोचते नहीं कि मैं पिछड़ा हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। सवर्ण समाज का होते हुए पिछड़े समाज में अपने को शामिल करा, उसके बाद में रोए पूरे देश में पिछड़ा हूँ। अब जब वास्तव में पिछड़ों को भागीदारी देने की बात आ गई तो अब कहते हैं गरीब की जाति होती और कोई जाति होती नहीं है। और जब सत्ता का लाभ लेना होता है तो पिछड़ा मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं और इसे पिछड़े समाज के का हित या उसका आरक्षण का विरोध करते हैं। गिनती से ही तो उनको फ़ायदा मिल पाएगा। सर दलितों को क्या फायदा होगा इससे, जातीय जनगणना से? दलितों को फ़ायदा यह होगा कि सबको भागीदारी मिलेगी। अभी क्या वर्चस्व है, और ये जो पढ़ लिख करके बैकवर्ड आ रहा है वो समझता है और वो दलितों के साथ अन्याय नहीं करता। जो गवर्नमेंट कर्मचारी अधिकारी मंडल की वजह से हो गए हैं उन्हीं के वजह से सोच बदल रही है। तो जब शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सरकार में भी आएंगे तो उन्हें पता है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हम और मजबूत होंगे। वो कह रहे हैं अगर बीजेपी को हराना है यूपी में खासकर तो हमें बसपा को साथ लाना होगा। कैसे देख रहे हो इस स्टेटमेंट? वो बसपा को समझा ले, अच्छी बात होगी, मैं धन्यवाद करूंगा। 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मायावती जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी न जीते चाहे बीजेपी जीत जाए। तो अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मेरे मित्र हैं, अगर वो ऐसा कहते हैं तो जा कर के बात करें, समझाएं। अगर सर आ जाती है वाकई में फ़ायदा होगा गठबंधन को? मैं तो कह रहा हूँ समझाएं, जितने लोग जुड़ जाएं फ़ायदा ही है। लेकिन सर गठबंधन को लेकर तरह तरह के आरोप लगते हैं कि कांग्रेस बड़ा दिल नहीं दिखाती है। देखिए ऐसा है कि अब आरोप तो लगाएंगे। पहले आरोप लगा रहे थे कि गठबंधन होगा ही नहीं, बिहार में गठबंधन हो गया। और क्या जितना कांग्रेस ने कम से कम अपने एलाइज पार्टनर को ख़त्म नहीं किया और बीजेपी ने तो ख़त्म ही कर दिया। जेडीयू बड़ा भाई हुआ करता था, छोटा भाई बना दिया। शिवसेना बड़ा भाई छोटा भाई बना दिया। अकाली दल का सत्यानाश कर दिया सबका। कांग्रेस ने कोई ऐसा काम किया है क्या? लेकिन लोग कह रहे हैं कि मायावती गठबंधन में आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है। जो ईडी का जो चल रही है कार्रवाई उसको लेकर भी कई लोग कयास लगा रहे हैं। आप भी इसको मानते हैं? अटकलों के आधार पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। अटकलों का सवाल, अटकलों से का जवाब देने का कोई मतलब नहीं। तो ईडी का डर है क्या नेताओं में? और क्या है, ईडी का डर ही तो है। वो तो सुना तो यह भी जाता है कि 2022 का टिकट काफ़ी हद तक बीजेपी ने बांटी थी। वो तो इनका खुद ही एक कौन सा था 250 करोड़ रुपया लेकर के, नहीं एक था वो अखबारों में आया था। तो विश्वास नहीं किया जा सकता अभी? मुझे तो नहीं लगता कि विश्वास करना चाहिए, लेकिन अगर सुधार हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। परमानेंटली कोई चीज़ नहीं होती, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। लेकिन सर जिस प्रकार कांग्रेस आप लोग कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर, इससे तो जो 15% सवर्ण वोट है वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है सर। तो इसलिए पिछड़ों को, दलितों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने पिछड़ों के लिए अपना करियर दांव पे लगा दिया, अस्तित्व दांव पे लगा दिया। तो नहीं अगर जुड़े तो दोहरी मार कांग्रेस के ऊपर भी मार पड़ेगी, पिछड़ों के ऊपर भी पड़ेगी। तो उनको सोचना पड़ेगा और समर्थन देना चाहिए। जिस प्रकार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप लोग तमाम मंचों से कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, हिस्सेदारी देंगे पिछड़ों को, तो इससे क्या लगता है माहौल बनेगा कांग्रेस के? देखिए मैं राहुल गांधी जी को व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ और अब देश भी जान गया। राहुल गांधी जी बड़े जिद्दी व्यक्ति हैं। अडानी के पीछे लगे तो लगी गए और गांव तक पहुंचा दिया। जात जनगणना के पीछे लगे हैं, गांव तक पहुंचा दिया, वो करवा के छोड़ेंगे। सत्ता में वो करवा भी देंगे। ये भी आरोप लगता है राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मनुवादी लोग हैं, वही मानसिकता उन लोगों की भी। कांग्रेस के आइडियोलॉजी में परिवर्तन बहुत आया, लेकिन अभी इतना नहीं है। अब कम से कम दलित एक्सीडेंट है और वो उनका, मैं खुद मीटिंग में बैठा हूँ रहा हूँ
जहाँ खड़गे जी थे और राहुल जी थे। तो खड़गे जी बाहर वॉशरूम में गए, वॉशरूम से लौट करके जैसे रूम में आए सबसे पहले राहुल जी खड़े हो गए, एकदम खड़े रहे जब तक आकर के खड़गे जी बैठ नहीं गए। ऐसी बात नहीं है, बड़ा फर्क है आया है। और राहुल जी के नेतृत्व में और खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन आया, नई कांग्रेस माना जाए इसको? माना जाना चाहिए। अभी आपने देखा अखिलेश भी बगावत पे उतर आए थे, तो कैसे गठबंधन चलेगा सर ये? ये तो डेमोक्रेसी है, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर मतभेद नहीं होता तो एक ही दल ना होते, कौन सी बड़ी बात। ये बीजेपी थोड़ी है कि अपने खुद के एलाइज के ऊपर जासूसी करना, दबाव रख करके। डेमोक्रेसी है, इसमें क्या है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनका व्यक्तिगत मामला, इन चीज़ों का हम नहीं कह सकते। वो अपना व्यक्तिगत मामला है, वो जो जिसको पूजा पाठ करना वो करे। लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बाबा ही सब शरण में जा रहे हैं। बाबा में शरण में तो आप रोक दीजिए ना, ये दलित पिछड़े ज़्यादा जा रहे हैं। तो अगर वो हम ही से उल्टा जवाब पूछ लेंगे अपने पिछड़ों, क्यों नहीं रोकते हो? भीड़ किसकी होती है? नहीं, सवाल यही है ना, दलितों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने जमीन तैयार करी है बीजेपी के खिलाफ वहाँ पर। और नहीं कमलनाथ उसी भाई, का एक फायदा उठा रहे हैं। बात है कि नहीं, भीड़ कौन इकट्ठा करता है? बात सवाल होता कि बागेश्वर में भीड़ ओबीसी की होती है, दलित की होती है, क्यों जाते हैं? तो ये बात बड़ा कॉम्प्लेक्स है।